स्वागत है आपका फिर से एक और नई वीडियो पर। तो आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे मुख्य रूप से एक न्यू चैप्टर और एलसीएम एंड एचसीएफ यानी कि लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इससे दो प्रश्न आपको देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। वो किस टाइप के रहेंगे अभी हम तुरंत बताएंगे। पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी को डिस्कशन करते हैं इसका, ठीक ना। फॉर्मूला है जो आपका 2-3 फॉर्मूला है, उसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। उसके बाद हम लोग फिर एग्जाम्पल में जाएंगे किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक। तो सबसे पहला हम लोग को देखना है लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक। इसको आप लोग इस तरह से पहचानते होंगे LCM, है ना। उसके बाद ये HCF, बताइए ऐसे पहचानते हैं ना, ठीक। तो चलिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही बता देते हैं। LCM मीन्स लिस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर इसका लिखना चाहें लिस्ट कॉमन मल्टीपल, क्लियर है। ये हो गया LCM का। अगर HCF की बात करें तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये आता है इसका, ठीक ना। अब LCM कहाँ निकालना है, HCF कहाँ निकालना है, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो हम आपको एक ट्रिक दे रहे हैं, उस ट्रिक से आपको याद रखना है कि LCM कहाँ निकलेगा, HCF कहाँ निकलेगा। ट्रिक है आपका क्या, छोला बम। इस ट्रिक को याद रखना है, आपके पास टोटली सारा चीज़ निकल जाएगा। कहाँ आपको LCM निकालना है, कहाँ HCF निकालना है, किसी को नहीं पूछना है, आंख बंद करके निकाल देना है, सिर्फ ये ट्रिक लगा देना है। छोला बम की अगर बात करें हम लोग सबसे पहले इसकी, तो ये होगा क्या, सवाल में अगर लिखा रहे छोटी से छोटी संख्या, क्या लिखा रहे, छोटी से छोटी संख्या पूछे आपसे अगर, है ना। तो अगर किसी सवाल में पूछे छोटी से छोटी संख्या क्या होगी, इसीलिए मैंने लिखा छोटी से छोटी संख्या अगर पूछे तो लॉसो निकालना है। लॉसो मीन्स LCM, क्लियर है। अब बहुत से देखिए क्या होगा, इधर से इधर से इधर से इधर से आएगा, है ना। अगर आपको पूछे बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो मौसो निकालना है, ठीक, यानी HCF इस तरह से निकालना है। बड़ी से बड़ी संख्या पूछे तो HCF निकालना है, छोटी छोटी संख्या LCM निकालना है। अब तो नहीं भूलिएगा, ठीक। अब हम लोग थोड़ा सा कुछ फॉर्मूला को देखते हैं। जैसे फॉर्मूला नंबर 1 में लिखिएगा आप, है ना। आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा लॉसो गुना मौसो, यानी LCM गुना HCF। हम लिखते हैं लॉसो गुना मौसो इक्वल टू पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। अब देखिए ये फॉर्मूला से आप 2-3-4 फॉर्मूला निकाल सकते हैं ना। अगर आपको टोटली सिर्फ लॉसो पूछे, क्या पूछे ध्यान से देखिएगा, लॉसो अगर सिर्फ पूछे, ये लॉसो पूछे तो इस मौसो को यहाँ भेज दीजिए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे मौसो हो जाएगा। अगर आपको मौसो पूछे तो मौसो को रहने देना है, लॉसो को इधर कन्वर्ट कर देना है। मौसो बराबर होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बटे लॉसो। इस तरह से आपको सॉल्व करना है। इस फॉर्मूला को याद रखना है, आपको 2-3 फॉर्मूला अपने आ जाएगा, ठीक। अब एक और फॉर्मूला आता है नेक्स्ट 2 नंबर में। अगर आपको भिन्न से रिलेटेड, फ्रैक्शन से रिलेटेड आपको पूछे कि भिन्नों का लॉसो क्या होगा, भिन्नों का लॉसो, भिन्नों का लॉसो क्या होगा, तो यहाँ लिखना है क्या, अंशों का लॉसो, अंशों का लॉसो बटे हरों का मौसो। जो आपको पूछा जाएगा उसका लॉसो निकालना है, और जो नहीं पूछा जाएगा उसका मौसो निकाल देना है। यानी कि अगर भिन्नों का लॉसो निकालना हो, यानी कि भिन्न दिया हुआ है, ठीक ना, कुछ 7/5 दिया हुआ है, उसमें से अगर आपको अंश वाला का अगर लॉसो पूछ दे, यानी कि उसका पूछ दे अंशों का लॉसो, अपन नीचे वाला जो रहेगा 5 उसका मौसो कर देना है, ठीक ना। इस तरह से हमको निकालना। ये हो गया दूसरा नंबर का। तीसरा की हम लोग यहाँ बात करेंगे, अगर पूछे भिन्नों का मौसो तो कुछ नहीं करना है, अंशों का क्या करना है, अंशों का ही मौसो कर देना है और हरों का लॉसो कर देना है। अंशों का लॉसो अपॉन अंशों का वो मौसो पूछा है ना, है ना, HCF पूछा है, HCF लिखते हैं यहाँ। तो यहाँ हो जाएगा अंशों का HCF एंड हरों का LCM, क्योंकि LCM तो पूछा नहीं गया, HCF पूछा गया। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, उसका HCF निकालना है अंशों का, उसके बाद हरों का LCM निकालना है। ये 3 फॉर्मूला से आपका काम चल जाएगा LCM एंड HCF में। अब इसमें किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, चलिए उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। इसको थोड़ा सा फ्रेश करें, ठीक, इसको थोड़ा सा हम लोग फ्रेश करते हैं। प्रश्न आपको काफ़ी इजी पूछा जाएगा, बट थोड़ा सा अगर पता रहेगा जल्दी बन जाएगा, ठीक। प्रश्न है आपके पास
दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है। क्वेश्चन है दो संख्याओं का अनुपात, दो संख्याओं का अनुपात कितना है? 4:5 है। तो इनका HCF 15 है, का HCF मीन्स मॉस है ना 15 है। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। तो दोनों संख्या ज्ञात करें। क्लियर है? अब देखिए इसको हम लोग किस तरह से करेंगे। आपका जो रेशियो में टर्म दिया गया है ना, उसमें सिर्फ हमको काम करना है। 4:5 है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? 4x 5x इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। अब 4x और 5x में हम लोग कंपेरिजन करेंगे। 4x और 5x में यहाँ पर दिया हुआ है इनकी HCF कितनी है? 15 है। HCF कितनी है? 15 है। x बराबर कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। तो x बराबर 15 है तो 4 × 15 हो जाएगा 60, 5 × 15 75। इन दोनों का HCF जब निकालिएगा तो वो 15 आएगा। ठीक, इस तरह से हम जो भी आपका HCF दिया रहे, LCM दिया रहे, x = हमको मानना है, ठीक ना। और रेशियो में खास करके दिया रहे तो रेशियो वाला क्वेश्चन और ईजी होगा कि आपको डायरेक्ट सिर्फ मल्टीप्लीकेशन करना है, ठीक है। तो इस तरह से इस तरह के सवाल को सॉल्व करना है। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे थोड़ा सा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरह से है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। दो संख्याओं का HCF तथा LCM 8 तथा 48 है। क्वेश्चन आपने सुना, दो संख्याओं का HCF है ना तथा LCM 8 तथा 48, 8 तथा 48 है ना, 48 है। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। इनमें से एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। क्वेश्चन कुछ समझ में आया? देखिए आपके पास क्या दिया गया है? LCM दिया गया है, HCF दिया गया है। LCM कितना है, HCF कितना है, वो गिवन में दिया गया है 8 एवं 48 है। और उनमें से एक संख्या भी दे दिया गया है आपको 24 है। तो सेकंड नंबर का जो संख्या होगा, दूसरी संख्या जो होगा उसको हम लोग कैलकुलेट करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है LCM गुना HCF = पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, उसी फॉर्मूला को हमको अप्लाई करना है। तो गिवन में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं कि दिया गया क्या है हमारे पास। HCF 8 है। HCF मीन्स महत्तम समावर्तक, मॉस जिसको बोलते हैं, ठीक। LCM लघुत्तम समावर्तक जिसको हम लोग LCM बोलते हैं, ठीक। 48 दिया गया है, क्लियर है। अब दिया गया है इनमें से एक संख्या, फर्स्ट नंबर लिखते हैं। फर्स्ट नंबर 24, सेकंड नंबर इक्वल टू व्हाट? ये मेरे पास डाटा आ गया। अब इस डाटा को यूज करना है हमको, इस फॉर्मूला के माध्यम से इसका सेकंड नंबर का हमको आंसर निकालना है। सेकंड नंबर क्या होगा, ठीक ना। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है HCF गुना LCM = फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर, ठीक है। अब देखिए हमको सेकंड नंबर निकालना है तो सेकंड को रहने दीजिए। सेकंड HCF क्रॉस LCM फर्स्ट नंबर, इसी यही फॉर्मूला बन गया है मेरे पास, ठीक। तो सेकंड नंबर के लिए लिखेंगे हम लोग क्या, HCF कितना है 8। अब आप ये आराम से सॉल्व कर सकते हैं इसको। फर्स्ट नंबर कितना 24, ये हो जाएगा कितना, 3 से कट रहा है 1, 16। सेकेंड नंबर होगा कितना 16, ये आएगा आपका आंसर। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हमने अभी 2 से 3 एग्जाम्पल करवाए हैं। इसी तरह के एग्जाम्पल आपको बुक से लेना है या प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट से लेना है, आपको सॉल्व करना है। क्योंकि थ्योरी तो आपके पास है ही, उसी थ्योरी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन रहेंगे। थोड़ा सा माइंड लगाना है, उसको थोड़ा सा सेपरेट रूप से सजाना है, सीरीज में लाना है, क्योंकि क्वेश्चन आपको सजा के नहीं दिया जाता है। और एक बात हमेशा देखिएगा कि बुक वाला जो है वो आपका हमेशा हेल्प करना चाहता है,
यहीं पर सवाल में देखिए कि आपको 2 से 3 टर्म दे दिया गया था और 1 टर्म आपसे पूछा गया था, तो आपका भी दायित्व बनता है कि आप उसको कैलकुलेट करके दें, है ना। आपको 2 से 3 चीज़ दे दिया गया है, एक चीज़ पूछा गया है, नहीं दीजिएगा तो अन्याय हो जाएगा, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, ज़रा प्रैक्टिस करना है ताकि आप इस क्षेत्र में, मैथ के क्षेत्र में प्रैक्टिशनर बनिएगा, तभी कुछ हो सकता है, ठीक ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज का क्लास यही तक रखते हैं। आज का क्लास कैसा भी लगा होगा आप लोग फीडबैक के थ्रू हमें जरूर बताया कीजिए। धन्यवाद।